यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसके पीछे एक चुड़ैल पड़ गई थी। यह कोई साधारण चुड़ैल नहीं थी, बल्कि वह प्रेम में पागल आत्मा थी जो हर हाल में उसे अपना बनाना चाहती थी। लेकिन क्या वह सफल हो पाई, या फिर वह व्यक्ति इस भूतिया प्रेम जाल से मुक्त हो पाया? यह कहानी उसी रहस्य पर से पर्दा उठाएगी। यह घटना लगभग 55 से 60 साल पहले की है, जब गांवों में आधुनिक विकास का कोई नामो निशान नहीं था। चारों तरफ घने पेड़ पौधे, बंसवारी, महुआनी और बगीचे फैले हुए थे। गांव के बाहर निकलने के लिए कच्ची पगडंडियां थीं, जो झाड़ियों और ऊंचे घास से घिरी रहती थीं। उन दिनों गांवों में भूत प्रेतों और चुड़ैलों की कहानियां आम थीं। लोगों के अनुभवों से इनके विशेष नाम भी पड़ जाते थे, जैसे पंडित जी के श्रीफल पर की चुड़ैल, नेटुआ पीर बाबा, बड़की बारी वाला भूत, बंसभाड़ी में की चुड़ैल, रक्त पियनी चुड़ैल आदि। इसी गांव में बहिरू बाबा नामक एक हट्टे कट्टे मजबूत युवक रहते थे। वे गांव के सबसे अच्छे पहलवान थे और चिक्का, कबड्डी, दौड़ में हमेशा अव्वल रहते थे। उनकी हिम्मत और ताकत के चर्चे दूर दूर तक थे, पर उन्हें यह पता नहीं था कि उनकी ताकत और साहस को परखने के लिए जल्द ही उन्हें एक भयावह अनुभव से गुजरना पड़ेगा। बहिरू बाबा के घर से कुछ ही दूरी पर उनका खुद का एक आम का बगीचा था, जिसमें लगभग 15 से 16 पेड़ थे। इन पेड़ों की डालियां फलों से लद चुकी थीं। दिन में घर के लोग आम की रखवाली करते, लेकिन रात की पहरेदारी बहिरू बाबा को करनी पड़ती थी। हर रात वे बिस्तर और भंसखटियां उठाकर बगीचे में सोने चले जाते थे। एक रात की बात है, जब बहिरू बाबा गहरी नींद में थे, अचानक उन्हें बसवारी की ओर से सरसराहट सुनाई दी। उन्होंने पहले इसे अनदेखा किया, लेकिन जब आवाजें तेज हुईं तो वे सतर्क हो गए। उन्होंने देखा कि बिना हवा के भी कुछ बांस हिल रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो। पहले तो उन्हें लगा कि कोई जंगली जानवर होगा, लेकिन जब उन्होंने उठकर देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। बंसवारी में से एक सफेद साड़ी पहने औरत धीरे धीरे बाहर आ रही थी। उसका चेहरा धुंधला था, पर उसकी आंखें अजीब चमक रही थीं। बहिरू बाबा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही वह औरत उनके पास पहुंची, उन्होंने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? औरत ने एक जोरदार डरावनी हंसी हंसी और बोली, औरत हूं और इसी बसवारी में रहती हूं। बहुत दिनों से तुम्हें देख रही हूं। धीरे धीरे मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं सदा तुम्हारी होकर रहना चाहती हूं। अब बहिरू बाबा को समझते देर न लगी कि यह वही चुड़ैल है जिसके बारे में गांव वाले बातें किया करते थे। कहा जाता था कि सालों पहले एक मदारी परिवार गांव आया था। वे कुछ महीने यहां रहे और फिर अचानक चले गए, लेकिन जाने से पहले उनकी 10-11 साल की बच्ची की हत्या हो गई थी। उसे इसी बसवारी में मरा पाया गया था। कोई नहीं जानता था कि उसकी हत्या क्यों और कैसे हुई, लेकिन लोगों का मानना था कि वही बच्ची अब चुड़ैल बन गई थी। बहिरू बाबा ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम मरी हुई आत्मा हो और मैं जीता जागता इंसान। हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। यह सुनते ही चुड़ैल की आंखें लाल हो गईं। उसने गुस्से से कहा, अगर तुमने मुझे अपनाने से मना किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। बहिरू बाबा का दिल दहल गया, लेकिन उन्होंने साहस नहीं खोया। वे धीरे धीरे हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। उनकी आवाज जितनी तेज होती गई, चुड़ैल उतनी ही पीछे हटती गई, लेकिन जाते जाते वह चेतावनी देकर गई, तुम मुझसे बच नहीं सकते। मैं फिर आऊंगी और इस बार तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। उस रात के बाद बहिरू बाबा ने बगीचे में सोना बंद कर दिया और घर के बाहर दरवाजे पर सोने लगे। लेकिन यह क्या, रात के बीच उनकी अचानक नींद खुली और उन्होंने महसूस किया कि कोई उनके पास लेटा हुआ है। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वही चुड़ैल थी। वह हंसकर बोली, अब तो तुमने मुझे अपना भी लिया है। मैं अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हर रात वही हुआ। चुड़ैल उनके पास आती और धीरे धीरे उनकी शक्ति चूसने लगी। 15 से 20 दिनों में बहिरू बाबा पूरी तरह कमजोर हो चुके थे। उनके घर वाले घबरा गए। उन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया, पर कोई भी उनकी बीमारी नहीं समझ पाया। एक दिन गांव में नौटंकी नाच आया हुआ था। बहिरू बाबा भी दोस्तों के साथ वहां गए। वहां पान की दुकान लगी थी। उन्होंने पान खाया
और 2 बीड़े पान कागज में लपेटकर जेब में रख लिए। उस रात उन्होंने देखा कि चुड़ैल उनके पास नहीं आई। वे हैरान थे। अगली रात उन्होंने फिर वही पान जेब में रखा। इस बार चुड़ैल आई तो सही, लेकिन दूर खड़ी होकर चिल्लाने लगी, तुम्हारे पास कुछ है, उसे फेंक दो। बहिरू बाबा ने मना कर दिया। चुड़ैल तड़प कर रोने लगी और भाग गई। सुबह उन्होंने देखा कि पान जिस कागज में लपेटा था उसमें हनुमान यंत्र बना हुआ था। अब बहिरू बाबा ने एक हनुमान लॉकेट गले में पहना और सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। अब बहिरू बाबा पहले जैसे स्वस्थ हो गए थे, लेकिन जब भी वे बंसवारी के पास से गुजरते उन्हें चुड़ैल रोती हुई दिखाई देती। वह गिड़गिड़ाती थी, भीख मांगती थी, लेकिन अब उसका कोई प्रभाव नहीं था। इस तरह बजरंग बली की कृपा से बहिरू बाबा का चुड़ैल से पीछा छूटा। पर आज भी गांव वाले कहते हैं कि उस बंसवारी में कोई अकेला जाए तो उसे एक औरत की सुबकने की आवाज जरूर सुनाई देती है। जय बजरंग बली।